तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले मानव तंत्र के बारे में। हाँ, ये एपिसोड जो आपका एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी जेई एसआई के एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है लिया गया है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है। स्वाद यानी कि स्वाद तो क्या हो जाएगा, रस ग्राही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए एलपी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि स्वाद के पहचान में रस संवेदी ग्राही यानी कि गेस्टेटरी रिसेप्टर्स की मदद करती है, जो जीभ, मुलायम तालु और अधिजिह्वा पर स्वाद कलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में जटिल प्रमाण के प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या होता है। देखिएगा प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या होता है। अब देखिएगा भोजन जो हम लोग करते हैं 5 चरणों से होकर गुजरता है। पहला क्या होता है, पहला हम लोग क्या भोजन को अंदर करते निकलते तो इंडाइजेशन क्या होता है, इंडाइजेशन क्या होता है, अंतर्ग्रहण। उसके बाद क्या भोजन पचता है, डाइजेशन क्या होता है, इंडाइजेशन डाइजेशन। उसके बाद भोजन में जितना न्यूट्रिशन है उसको क्या हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, क्या एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब। उसका स्वांगीकरण करते हैं, एसिमुलेशन क्या होता है, एसिमुलेशन। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग मलमूत्र को त्याग देते हैं, गंदगी को, उसका एजाइजेशन क्या हो जाएगा, एग्जाइजेशन। तो पहला चरण क्या होता है, इंडाइजेशन, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए कह रहा है अंतर्ग्रानिक इंडाइजेशन भोजन के ग्रहण करने की प्रक्रिया जो पाचन प्रक्रिया का पहला चरण है। पहला चरण होता है इंडाइजेशन, दूसरा चरण होता है डाइजेशन, और तीसरा चरण होता है एब्जॉर्प्शन, और चौथा चरण होता है एसिमुलेशन, और पाँचवा चरण होता है एजाइजेशन यानी कि बहिष्करीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है। हाँ, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलता है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, आपको व्याख्या के साथ कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोत यानी भोजन का हस्तांतरण क्या कहलाता है। तो यानी भोजन का हस्तांतरण कहलाता है हमारा पोषण। क्या कहलाता है, पोषण। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर कहलाता है, क्योंकि एक रूप से दूसरे रूप में हमारा पोषण ही, न्यूट्रिशन ही क्या कहता है, मूवमेंट करता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर की ओर यानी कि ऊर्जा के रूप में क्या जाता है, भोजन का हस्तांतरण पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, जिसके माध्यम से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखिए प्रोटीन के पाचन के लिए तो पेप्साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेप्साइन एंजाइम, जो कि अमाशय से निकलती है। किससे निकलती है, अमाशय से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। देखिएगा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। क्या कहता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पेप्टाइड के रूप में क्या करता है, तोड़ देता है। और देखिएगा प्रोटीन जो है हमारा 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, और इसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है अब देखिए पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन देखिए इस हमारे अमाशय से स्रावित होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है और अम्लीय बना देता है। उसे लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, छोटियों से। यह भी क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बनाता है और भोजन को क्षारीय करता है। और एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ध्यान दीजिएगा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो कि स्टार्च ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम और बलगम छोड़ता है। देखिएगा कहाँ से, ये कहाँ से निकलता है हमारा, देखिए पाचन तंत्र में क्या हो रहा है, पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन ये सब कहाँ से साबित होता है। ये देखिएगा अमाशय से, अमाशय में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है, जठर पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। ये किसी कहते हैं जठर ग्रंथि। कहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, अमाशय की परत में स्थित होती है। कहाँ होती है जठर ग्रंथि, अमाशय की परत में स्थित होती है, जहाँ से क्या निकलती है, जठर रस निकलती है। जठर रस किससे निकलती है, जठर ग्रंथि से निकलती है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ देता है, और एमिनो अम्लों को भी तोड़ने का कार्य करता है पेप्सिन ही। और प्रोटीन की इकाई को कहते हैं एमिनो अम्ल। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होता है, देखिए अमाशय से होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा
अम्ल कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में क्यों रहता है? याद रखिए यहाँ पे लिपिड जो है असंतृप्त अवस्था में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। क्या कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड पाया जाता है और वांडर वाल जो होता है, वांडर वाल फोर्स अन्योन क्रिया कम हो जाती है, याद रखिएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो वही कह रहा है जो भी आपको बताएं कि असंतृप्त वसा अम्लों में कार्बन कार्बन के बीच यानी कि दूरी बनाने की डबल बॉन्ड पाया जाता है, जो कि अणुओं की श्रृंखला में मोड़ या निकुंज उत्पन्न करते हैं। यह मोड़ अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ा देने से वान डेर वाल्स बल कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है और असंतृप्त वसा अम्ल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि आमाशय में अधिक के अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्न किस पदार्थ का सेवन किया जाता है? देखिएगा, बेकिंग सोडा को कहते हैं एंटी एसिड। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा को एंटी एसिड। या क्या होता है, क्षार हमारा होता है। और आमाशय से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अम्ल होता है। और बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षार। या क्या कहते हैं उसको, उदासीन या बहुत ही न्यूट्रल कर देता है। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि बेकिंग सोडा जो कि एक प्रबल क्षार है, बेकिंग सोडा का पूछेगा फार्मूला क्या रहेगा, NaHCO3 NaHCO3 हो जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। यानी कि बेकिंग सोडा एक प्रबल क्षार है जो अम्लता को कम अथवा उदासीन कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए विटामिन हमारे लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है। ये मतलब समझिए कि आप कह सकते हैं इसको मिली माइक्रो में ये हमारे लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन हो जाएगा, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक हमारे लिए विटामिन होता है। माइक्रो या मिली माइक्रो में हमारे लिए उपयोगी होता है। कह रहा है कि देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को ऊर्जा मतलब काफ़ी मात्रा में होती है। 100 ग्राम में हम लोग यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को हमारे लिए अधिक मात्रा में, लेकिन ये जो होता है हमारे लिए विटामिन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एमाइलोपेक्टिन एक शाखित श्रृंखला पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से होता है, जिसको याद रखिएगा ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए वही चीज़ यहाँ पे भी है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आनन कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? आनन कंकाल होने की देखिए यहाँ पे लिखा, आनन कंकाल के समझ में नहीं आती, इंग्लिश में लिखा हुआ है फेस सिलिकटन। तो यानी कि इसमें 14 हड्डी में कितना होता है, फेस में अस्थियां होती है 14। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।